नीलू और नागलोक का रहस्य। जंगलों से घिरे एक छोटे से गांव में नीलू नाम का एक चंचल और साहसी लड़का रहता था। उसकी आंखों में चमक और दिल में जिज्ञासा भरी रहती थी। सुबह वह जंगल की ओर निकल जाता। जंगल में कुछ दूर जाते हैं उसे एक लकड़हारा मिला। वो लकड़ियां काट कर बैठा होता। तभी नीलू बोला, चाचा, आप इस घने जंगल में अकेले लकड़ियां काटते हो? आपको डर नहीं लगता? बेटा, 2 बकत की रोटियां के लिए इस घने जंगल में आता हूं। बेटा, जंगल में आते समय बस 2 बकत खाने का उम्मीद लेकर आता हूं, तो डर कैसा। नीलू का हौसला बढ़ जाता है और वो आगे बढ़ता है। तभी रास्ते में एक नदी मिलती है। नीलू नदी के किनारे खड़े हो जाता है। वो सोचने लगा, नदी पर कैसे करूं। पानी का सतह अजीब तरह से चमकने लगा। नीलू चौंक गया और देखते ही देखते नदी के अंदर से एक विशाल नाग बाहर उठा। उसकी चमड़ी से नीली ज्योति फूट रही थी। कौन हो तुम बालक? नीलू थोड़ा घबराया पर हिम्मत से बोला, मैं नीलू हूं। तुम कौन? मैं नागलोक का रक्षक हूं। कोई मेरी नदी में कदम रखे तो पहले उसकी परीक्षा होती है। नीलू ने दोनों हाथ उठाए और अपने भीतर एक अजीब ऊर्जा का प्रवाह महसूस किया। उसके हाथों में भी नीली रोशनी चमकने लगी। नाग हैरान रह गया। ये शक्ति तुम्हें कैसे मिली? ये शक्ति तो सदियों से खो चुकी थी। नीलू को खुद भी नहीं पता था कि ये शक्ति कहां से आई। नाग ने कहा, अगर तुम्हारे अंदर ये ऊर्जा जागी है तो तुम ही नागलोक का रहस्य खोज सकते हो। तो मैं तुम्हें नागलोक का रास्ता देता हूं। मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं इस नदी का प्रहरी हूं। यदि तुम सच्चे मन से आगे बढ़ना चाहते हो तो मेरे ऊपर से गुजरना होगा। पार होते ही एक ऐसा जंगल था जहां घनी धुंध छाई हुई थी। पेड़ों पर नीली रोशनी वाले कीड़े चमक रहे थे। नीलू अकेले आगे बढ़ने लगा क्योंकि नाग वापस नदी की ओर लौट चुका था। रास्ता कठिन था पर नीलू चलता रहा। कुछ दूर उसने देखा, जंगल 2 ऊंचे पहाड़ों के बीच में से रास्ता खुल रहा है। धुंध के पार एक खूबसूरत हरा भरा दरवाजा था जहां सूरज की रोशनी पेड़ों के बीच से झर रही थी। नीलू को थोड़ी देर आराम चाहिए था। वो एक पत्थर के पास बैठ गया, लेकिन तभी पेड़ों ने आपस में फुसफुसाना शुरू किया। वह आ गया, वह आ गया। नीलू ने चौंक कर देखा पर कोई नहीं था। थोड़ी ही देर में फुसफुसाहट रुक गई और दरवाजा साफ हो गया। सूर्य की किरणें एक प्राचीन स्वर्ण दरवाजे पर गिर रही थी। दरवाजे के सामने खड़े होकर नीलू को लगा जैसे कोई उसे बुला रहा हो। बालक, मैं दरवाजा। इसी दरवाजे में वह रत्न छिपा है जिसमें तुम्हारी शक्ति का स्रोत बंद है, पर उसे पाने के लिए तुम्हें अपने दिल की सच्चाई साबित करनी होगी। अंदर आओ। नीलू अंदर गया, मानो जंगल नीलू का स्वागत कर रहा था। एक विशाल भूमिगत कक्ष में पहुंचे। ऊपर की छत में सूरज की किरणें गिर रही थी और बीच में पत्थर हवा में उड़ रहे थे। ये एक प्राचीन शक्ति स्रोत था। भूमिगत बोला, इन उड़ते पत्थरों को नियंत्रित करो, तभी आगे का द्वार खुलेगा। नीलू ने अपनी हथेली उठाई और कक्ष में भरी ऊर्जा को महसूस किया। धीरे धीरे पत्थर उसकी ओर झुकने लगे, फिर एक कतार में घूमते हुए नीचे आकर जमीन पर टिक गए और तभी एक गुप्त द्वार खुल गया। नीचे एक पुरानी सोने की किताब पड़ी थी। नीलू ने किताब को पढ़ा। जैसे ही किताब पढ़ा, दीवारों के प्रतीक चमकने लगे और हवा में एक आवाज गूंजी, अंतिम परीक्षा यही है। किताब में लिखा था, नागलोक का रक्षक वही बन सकता है जिसका दिल डर से नहीं, प्रेम से भरा हो। नीलू मुस्कुराया। उसने कहा, मैं अपने दिल से ही लड़ूंगा। जैसे ही उसने किताब पूरी पढ़ी, कक्ष में छिपा अंतिम दरवाजा खुल गया। दरवाजा खुलते ही नीलू एक विशाल प्रकाश गोलक के सामने पहुंचा। ये नागलोक की सबसे शक्तिशाली ऊर्जा थी। नागलोक के सभी नाग उसके चारों तरफ प्रकट हुए। उनके मुखिया ने कहा, नीलू, तुमने हिम्मत, दया और सच्चाई की शक्ति से हर चुनौती पार की। आज से तुम नागलोक के संरक्षक हो। और तभी उसके शरीर से सोने और नीली रोशनी का मिला जुला एक तेज प्रकाश फूटा। उसके हाथों में नई ऊर्जा भर गई। उसने दुनिया की रक्षा करने का संकल्प लिया। समाप्ति।